कच्चे के डाकुओं ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना दिया है और अब ये सिलसिला आम आदमियों से होता हुआ हुकूमती ईवानों तक जा पहुंचा है। कच्चे के डाकू अब यूट्यूब पर भी आ चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने एक ऐसा तूफान बर्पा किया है, इनकी हर तरफ जो है वो दुहाई मची हुई है। ये कार्रवाई कैसे करते हैं, इससे झांसे देकर, मुख्तलिफ लालच देकर किसी न किसी सूरत में ऑनलाइन बिजनेस के चक्कर में वहां बुलाते थे और वहां फिर इन लोगों को अगवा कर लिया जाता था और बाद में इनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की जाती, जिनके ऊपर और करोड़ों का तमाम लेकर ये उनको छोड़ देते। अब ये मामला उस वक्त इसकी हाइप क्रिएट हुई जब हमारे पंजाब पुलिस के अहलकारों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जब वो कच्चे के इलाके से, माशका इलाके का नाम है, जहां से वो ड्यूटी करके वापस आ रहे थे, तो एक उनका साथी उसको अगवा कर लिया जाता है। कुछ पंजाब पुलिस जो है उनके एक बड़े डाकू को छोड़ती है, उसके मुकाबले में अपने उस साथी को वहां से रिहा करवा दिया जाता है। इलाका में प्लान के मुताबिक 11 पुलिस एहलकार बल्कि 12 पुलिस एहलकारों को शहीद किया और एक को उन्होंने जो है वो अगवा कर लिया, जिसके बदले में एक बड़ा साथी उन्होंने अपना छुड़वा लिया। तो यूं उन्होंने रियासत को डायरेक्टली चैलेंज करते हुए कि सरों की कीमतें लगी, तो उस वक्त उनके एक साथी ने वजारत दाखिला के दफ्तर में कॉल की और उनको उस जो फहरिस्त जारी की गई थी डाकुओं की, उसमें तरमीम करने को कहा और उसने कहा कि ये जो वाकया हुआ है इसमें मैं शामिल नहीं हूँ, लिहाजा आप मेरा नाम यहाँ से निकालें, मेरा नाम आपने पहले नंबर पर डाला हुआ है। तो ये तशवीश उस वक्त मजीद बढ़ गई जब मरियम नवाज साहबा की जानब से ये ऐलान किया गया कि जी हम 1 करोड़ रुपया देंगे उस शख्स को या उस एहलकार को या उस आम आदमी को जो कि कच्चे के डाकुओं को जो है वो पकड़ेगा या उनको मार देगा। तो इसी बयान के बाद कच्चे के डाकुओं का भी बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मरियम नवाज साहबा को बाकायदा तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि आपने अगर 1 करोड़ रुपया हमारे सर की कीमत रखी है तो जो हमें पकड़ने आएगा उसके लिए जरूरी है कि वो 3 करोड़ रुपया अपने घर छोड़ कर आए, ताकि जब हम उसको अगवा कर लें तो उसके वरसा वो 3 करोड़ देकर हमसे उसको छुड़वा लें। तो ये और मजे की बात यह कि अब उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर लिया। उसकी मजेदार स्टोरी ये है कि जब उन्होंने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया तो उसमें सबसे पहली वीडियो उन्होंने डाली। उस वीडियो में उन्होंने आवाम से गुजारिश की कि हम आपके भाई डाकू भाई हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो पूरे 2 घंटे के अंदर उनके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए और उनको जो है वो उन्होंने इस हवाले से बड़ा जश्न भी मनाया और अभी तक लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक उनके 24,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और डेफिनेटली इसमें उनका रेवेन्यू आना भी शुरू हो जाएगा। वीडियो से उसमें वो अपना कंटेंट ही डालते हैं कि लोगों को अगवा करते हैं और फिर उनकी वीडियोस बनाकर उस पर डाल देते हैं, लोग उनको देखते हैं, अब उनको रेवेन्यू आना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर यूट्यूब ने उनके साथ कम्युनिकेट करना हुआ तो फिर वो कैसे करेंगे? उनको कोई यूट्यूब ने अपनी तरफ से कोई बटन देना हुआ तो वो कैसे देंगे? ये तो सरेआम चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन रियासत उनको ट्रेस नहीं कर पा रही। जबकि दूसरी जानब उनके यूट्यूब चैनल्स भी चल रहे हैं, फेसबुक के ऊपर उनकी आईडीज भी चल रही हैं, वीडियोस भी वायरल हो रही हैं और सहाफी भी उनके साथ राब्ते में हैं। बड़े बड़े बहुत बड़े चैनल्स उनके ऑन एयर इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे बराह रास्त उनके लाइन लाइन के ऊपर उनके मौकफ ले रहे हैं। तो ये भी एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि हमारी रियासत के अंदर हो क्या रहा है कि जहां मीडिया वालों के पास तो मुजरिम पहुंच जाते हैं और उनको अपना मौकफ भी दे देते हैं, लेकिन कानूनी इदारों से जो है वो बच जाते हैं मुलजिम और कानूनी इदारों को सरेआम चैलेंज भी करते हैं, उनके अहलकारों को अगवा भी करते हैं। तो ये थी तशवीशनाक सूरत हाल जो डेफिनेटली हमारी रियासत पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान है कि वो रियासत जिसने पूरी दुनिया को लीड करना है उसमें कुछ डाकू और कच्चे के डाकू वो उसको यरगमाल बनाए हुए हैं और अब उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना एक पूरा नेटवर्क कायम कर लिया और सोशल मीडिया पर भी उनका जादू जो है सर चढ़कर बोल रहा है।